हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू मैथ्स अनब्लॉक चैनल। आई एम योर कोच। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो पसंद आए तो लाइक और शेयर जरूर करें। इस वीडियो में हम इंजीनियरिंग के बारे में जानेंगे कि कौन कौन सी ब्रांचेस होती है, क्या होता है, एडमिशन कैसे लेना है, सैलरी वगैरह के सारे रिलेटेड। तो सबसे पहले इंजीनियरिंग समझ लीजिए होता क्या है। इंजीनियर्स ऐसे प्रोफेशनल हैं जो इन्वेंट करते हैं, डिज़ाइन करते हैं, एनालाइज करते हैं, बिल्ड करते हैं, टेस्ट करते हैं। किसको? मशीन्स को, कॉम्प्लेक्स सिस्टम को, स्ट्रक्चर को, गैजेट को, मटेरियल को। तो इन्वेंट, डिज़ाइन, एनालाइज, बिल्ड, इससे मतलब समझो आपके अंदर ये क्वालिटी होना चाहिए इनोवेशन की, कुछ नया करने की। अगर आप कुछ नया बनाना चाहते हैं तो ये ब्रांच आपके लिए इंजीनियरिंग। और ये बनाते किस लिए? टू फुलफिल फंक्शनल ऑब्जेक्टिव एंड रिक्वायरमेंट। जो भी हमारे रिक्वायरमेंट और ऑब्जेक्टिव वो फंक्शनल होना चाहिए, मतलब वर्क करना चाहिए। मैंने अगर एक कार डिज़ाइन करी तो वर्क करना चाहिए, ऐसा नहीं कि खड़ी रहेगी, डब्बा हो गया। While considering the limitation imposed by practicality, regulation, safety and cost, सेफ्टी, कॉस्ट, रेगुलेशन, प्रैक्टिकल सब होना चाहिए। इन सब के लिमिटेशन को यूज करते हुए आपको ये बनाना है। तो ये होते हैं इंजीनियर्स। ठीक है। इंजीनियरिंग के जो कोर्सेज होते हैं वो 3 लेवल के होते हैं। पहला डिप्लोमा लेवल के कोर्सेज हैं, दूसरे यूजी अंडर ग्रेजुएट या बैचलर डिग्री वाले, तीसरे पीजी या पोस्ट ग्रेजुएट या मास्टर डिग्री वाले। तो देखिए, डिप्लोमा लेवल के कोर्स 2 से 3 साल के होते हैं। ये पॉलिटेक्निक डिप्लोमा होता है। पॉलिटेक्निक कॉलेज आपने सुना होगा नाम, वहाँ से होता है। इसके लिए 2 रास्ते हैं। या तो आप आफ्टर 10th एक एग्ज़ाम होती है, प्री पॉलिटेक्निक टेस्ट, पीपीटी, ये करके चले जाएं। या फिर कुछ पॉलिटेक्निक कॉलेज 12th के परसेंटेज के बेस पर डायरेक्ट एडमिशन भी लेते हैं, यहाँ से भी जा सकते हैं। तो दोनों रास्ते अवेलेबल हैं। इसमें खर्चा भी कम है, हाँ सैलरी थोड़ी कम रहती है, लेकिन एक्सपीरियंस के थ्रू आप बढ़ा सकते हैं। नेक्स्ट है यूजी कोर्सेज, जो कि बीटेक या बीई 2 तरह के होते हैं। 4 साल ड्यूरेशन है। इसके जाने के लिए आपको एंट्रेंस एग्ज़ाम देना पड़ती है। तो ये एंट्रेंस एग्ज़ाम जो होती है वो होती है जेईई लेवल की, जेईई लेवल में। ठीक है। जेई में भी 2 लेवल है, एक होता है मेंस वाला और दूसरा होता है एडवांस वाला। ठीक है। मेन और एडवांस 2 लेवल की एग्ज़ाम होती है। इस 4 साल के कोर्स के बाद अगर आपको मास्टर डिग्री चाहिए, पीजी कोर्स करना है, तो 2 साल की ड्यूरेशन का होता है, या तो एमटेक या एमई, दोनों में से कुछ भी होता है। जेई लेवल की जो एग्ज़ाम है मेन और एडवांस, इसके बारे में आपको बताऊंगा इसमें क्या डिफरेंस है और आपको कौन सी एग्ज़ाम की तैयारी करना है, अगर आपके करियर क्या आपने डिसाइड करा है गोल, उसके अकॉर्डिंगली। चलो, इंजीनियरिंग में कौन कौन सी ब्रांचेस होती है उसके बारे में थोड़ा सा आइडिया देता हूँ आपको। ये कुछ कॉमनली नोन ब्रांचेस हैं जो जनरली मैक्सिमम सारे कॉलेज में मिल ही जाता है। सिविल इंजीनियरिंग, जो कि कंस्ट्रक्शन से रिलेटेड, आपने देखा होगा रोड वगैरह बना रहे हैं, मकान है, ये सारे वो हैं, कंस्ट्रक्शन वर्क देखते हैं, ये सिविल इंजीनियरिंग में आता है। मैकेनिकल इंजीनियरिंग मशीन से रिलेटेड आता है। इलेक्ट्रिकल इलेक्ट्रॉनिक्स, जहाँ पर इलेक्ट्रिकल इलेक्ट्रॉनिक्स आइटम होते हैं वहाँ की इंजीनियरिंग है, राइट। सारे इलेक्ट्रिकल रहते हैं, मोटर वगैरह, टीवी वगैरह सारे। इलेक्ट्रॉनिक कम्युनिकेशन, जहाँ कम्युनिकेशन से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन होती है, वो वाली इंजीनियरिंग। कंप्यूटर साइंस वाली इंजीनियरिंग, जहाँ पर कंप्यूटर प्रोग्रामिंग से रिलेटेड होता है। आईटी, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी से रिलेटेड, इंटरनेट वगैरह हर जगह अवेलेबल है उसके थ्रू। ऑटोमोबाइल इंजीनियरिंग, ऑटोमोबाइल से रिलेटेड, जहाँ पर कार, ट्रक डिज़ाइन और टू व्हीलर वगैरह सारी आती है। एरोनॉटिकल इंजीनियरिंग, ये एयरक्राफ्ट से रिलेटेड रहती है, यहाँ पर एयरक्राफ्ट की डिज़ाइन वगैरह होती है। एरोस्पेस इंजीनियरिंग में एयरक्राफ्ट के अलावा इसमें स्पेस क्राफ्ट भी आता है और इसमें डिफेंस भी इंक्लूड होता है। डिफेंस मतलब मिसाइल वगैरह सब इसके अंदर आता है। ठीक है। केमिकल इंजीनियरिंग केमिकल से रिलेटेड है। आर्किटेक्ट, जो डिज़ाइन करते हैं, नक्शे वगैरह बनाते हैं। पेट्रोलियम इंजीनियरिंग, पेट्रोल से रिलेटेड। अभी हमारी कंट्री में अगर हम स्पेस की बात करें तो स्पेस में बहुत अच्छा कर रहे हैं, तो ये हमारे लिए एक अच्छा अपॉर्चुनिटी साबित हो सकती है दोनों। ऑटोमोबाइल भी हमारे यहाँ ईवी बहुत चल रहा है, ईवी अच्छा है। और कंप्यूटर साइंस और ये वगैरह। इसके अलावा कुछ ऐसी इंजीनियरिंग की ब्रांचेस हैं जो आपको सब जगह नहीं मिलेगी, वो आईआईटी कॉलेज में ही मिलेगी और कुछ चुनिंदा आईआईटी में या कुछ चुनिंदा एनआईटी में। ये देखिए इंजीनियरिंग की कुछ ब्रांचेस है जो हर जगह अवेलेबल नहीं है। एनर्जी इंजीनियरिंग, एनर्जी से रिलेटेड। डेटा साइंस एंड आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, आपको पता होगा एआई फ्यूचर है, कुछ जगह लागू भी हो गया है। अभी आप कभी कुछ कॉल सेंटर वगैरह जो कॉल करते हैं वो सब एआई से रिलेटेड चलता है। चैट के थ्रू जहाँ आपको रिप्लाई मिलता है किसी भी कंपनी की इन्फॉर्मेशन या बैंक का या कुछ भी मोबाइल का है, तो वो सब एआई के थ्रू चलता है। स्पेस साइंस एंड इंजीनियरिंग, स्पेस से रिलेटेड, एरोस्पेस की जैसे है, इसका भी अच्छा स्कोप है। टेक्सटाइल इंजीनियरिंग, टेक्सटाइल से रिलेटेड। बायोकेमिकल इंजीनियरिंग, बायोटेक्नोलॉजी, इसका भी हमेशा स्कोप रहेगा। इंडस्ट्रियल इंजीनियरिंग, मैन्युफैक्चरल मटेरियल इंजीनियरिंग, जब इंडिया में आत्मनिर्भर भारत चल रहा है, मतलब मैन्युफैक्चरिंग हमारे यहाँ होगी, तो इनका स्कोप बहुत ज़्यादा रहेगा फ्यूचर में। और ये इंजीनियर बहुत कम रहेंगे, तो जहाँ भीड़ कम है वहीं पर अपॉर्चुनिटी ज़्यादा है। ओशन एंड मरीन इंजीनियरिंग, ओशन से रिलेटेड, ओशन में बहुत सारा खजाना, जो आपको पता है पेट्रोल वगैरह वहीं से निकलता है, से रिलेटेड। माइनिंग से रिलेटेड इंजीनियरिंग,
माइनिंग वगैरह भी तो रहती है, जैसे आपको भी पता है इंडिया में लिथियम का कुछ भंडार मिले तो वो उससे रिलेटेड होता है। टेक्सटाइल ऑलरेडी बता चुका मैं। मैथमेटिकल एंड कंप्यूटिंग इंजीनियरिंग, ये कुछ सिलेक्टेड ब्रांच है जो हर जगह अवेलेबल नहीं है। अब बात करते हैं हम एडमिशन के लिए क्या करना चाहिए। तो देखिए एडमिशन के लिए जैसे मैंने आपको बताया कि 2 लेवल की एग्ज़ाम होती है। एक होती है जेईई मेंस लेवल की, ठीक है, जिसका नाम है जॉइंट एंट्रेंस एग्जामिनेशन। ये पैर इंडिया लेवल की है, आप सारे इंडिया के इंजीनियरिंग कॉलेज में होते हैं। तो यहाँ से एडमिशन के लिए आप यूजी कोर्स में जाते हैं और यहाँ से आप एनआईटी या दूसरे रेपुटेटेड इंजीनियरिंग कॉलेज जा सकते हैं, चाहे गवर्नमेंट हो चाहे प्राइवेट हो। एनआईटी क्या होते हैं? आईआईटी का छोटा भाई। आईआईटी सेंट्रल गवर्नमेंट फंडिंग करती है, एनआईटी को स्टेट गवर्नमेंट करती है, बस ये डिफरेंस है। नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी और ये इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी है। तो एनआईटी आईआईटी का ही छोटा भाई है। अगर आपने जेई मेंस अच्छे परसेंटाइल से निकाल लिया और एनआईटी मिल रहा है, गो फॉर इट, बिल्कुल आप जा सकते हैं। पैसे थोड़े से ज़्यादा रहते हैं आईआईटी से, लेकिन सुविधाएं लगभग वैसे रहती है, 19-20 का फर्क है। अगर आपको आईआईटी जाना है, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी, तो इसके लिए 2 लेवल की एग्ज़ाम होती है। पहले तो आपको जेईई मेंस क्लियर करना पड़ती है, इसमें आपके परसेंटाइल अच्छे हैं। उसके बाद आप जेई एडवांस क्लियर करेंगे, तभी आप आईआईटी में एडमिशन ले सकते हैं, ठीक है। कंडीशन क्या है आईआईटी में जाने के लिए? आपके क्लास 12th बोर्ड में 75% मार्क्स होना चाहिए परसेंटाइल के अलावा, और एसटी एससी के स्टूडेंट्स के लिए 65%, तभी आईआईटी में एडमिशन ले सकते हैं, अदरवाइज नहीं। तो आईआईटी के लिए ये फाउंडेशन है, इतना आसान नहीं है, है ना। फिल्मों में देख के बहुत ईजी लगता है, लेकिन ये प्रैक्टिकल आपको पता होना चाहिए, उसके हिसाब से अपनी तैयारी करना है। एक और चीज़ मैं इसे बताना चाहूँगा, जो जेईई मेंस एग्ज़ाम होती है, मतलब जो फर्स्ट लेवल की एग्ज़ाम है, इसमें जो पेपर आता है ना, वो एमसीक्यू बेस्ड आता है। नहीं आ रहा है तो तुक्का मार लो। पहले इसमें नेगेटिव मार्किंग होती थी, अब वो भी नहीं होती है। मतलब आपने मल्टीपल चॉइस का लगा सकते हैं, नहीं आ रहा है तो प्रेडिक्ट कर लो, 25% प्रोबेबिलिटी तो रहती है। लेकिन जो नेक्स्ट लेवल की एग्ज़ाम होती है आईआईटी में जाने के लिए, जेई एडवांस्ड, ध्यान रखना है मल्टीपल चॉइस बेस नहीं है, इसका कोई फिक्स फॉर्मेट नहीं है, कोई फिक्स फॉर्मेट नहीं है। ये डिपेंड करता है, आईआईटी कॉलेज अपने हिसाब से कराते हैं, जैसा उनको कराना है वैसे कराएंगे वो। तो इसमें लिखने वाली भी आ जाती है कभी कभी कि आपको पूरा सॉल्व करने को लिए दे दिया, चलो भाई पूरा सॉल्व करके बताओ। तो इसका ध्यान रखना है, अगर आपका टारगेट आईआईटी है तो ये मल्टीपल चॉइस के बेस नहीं चले, आपको पूरा सॉल्व भी करना है। इसीलिए यहाँ पे 75% और 65% ट्वेल्थ के परसेंटेज भी लगाएं। तो जो स्टूडेंट 10th के बाद कोचिंग वाले उठा के ले जाते हैं और सिर्फ मल्टीपल चॉइस की प्रैक्टिस कर लेते हैं, ट्रिक ध्यान रखना ये भी काम आता है। तो इसलिए आपको पूरा सॉल्यूशन भी आना चाहिए। नेक्स्ट, अगर हम सीट की बात करें कि एनआईटी में कितनी सीटें हैं, आईआईटी में कितनी थे, पूरे कंट्री में 23 आईआईटी कॉलेज हैं, ठीक है। और इस 23 आईआईटी कॉलेज में बात करें तो आईआईटी में जो टोटल सीट्स हैं, आईआईटी कॉलेज में आपको 23 आईआईटी है, और यहाँ पर जो सीट है वो 17,000 के समथिंग है, 17,000 सीट है। तो आपको टॉप 17,000 में आना पड़ेगा आपको आईआईटी जाना है तो। इसके बाद जो एनआईटी है, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी, इसमें अप्रोक्सीमेटली 32 एनआईटी कॉलेज हैं और इसमें 24,000 के आसपास सीट है, ठीक है, मैंने राउंड ऑफ करा है। और इसके अलावा ट्रिपल आईटी भी होते हैं जो इसी एनआईटी लेवल के हैं, या कुछ गवर्नमेंट फंडेड ऑर्गेनाइजेशन भी हैं, इनमें करीबन 8,000 के आसपास सीट है। तो अब देख लीजिए आपको कहाँ पर एडमिशन लेना, उसके हिसाब से अपनी प्रिपरेशन करना है। 17,000 सीट है, अगर अभी बढ़ी होंगी तो ज़्यादा से ज़्यादा 2-3 हज़ार और बढ़ जाएंगी, क्योंकि पिछले 2-3 साल पुराने आंकड़े हैं। तो इसको मान लीजिए आप 23,000 तक जा सकता है। इस हिसाब से आपको तैयारी करना है अगर आईआईटी में एडमिशन चाहिए तो। और मल्टीपल चॉइस के अलावा आपको रिटर्न सॉल्व करते हुए आना चाहिए, और 12th के परसेंटेज भी याद रखना है, नेगेटिव मार्किंग नहीं है। फीस की बात करें तो देखिए, ट्यूशन फीस की बात करें, वहाँ पर पढ़ाई का खर्चा कितना है? आईआईटी में 8 से 10 लाख लगता है आपका पूरा 4 साल का, एनआईटी में 3 से 5 लाख है, प्राइवेट इंजीनियरिंग कॉलेज 5 से 10 लाख है, ये ट्यूशन फीस है। इसके अलावा भी आपके ज़माने भर की फीसें लगती है, एडमिशन, लाइब्रेरी कार्ड, डेवलपमेंट फीस, स्टूडेंट ग्रुप एग्जाम फीस, मेट्रिकुलेशन रिकॉग्निशन, स्पोर्ट्स एफिलिएशन, स्टूडेंट वेलफेयर, एम्यूनिटीज़, मैगजीन फ़ी, एसोसिएशन फ़ी, रजिस्ट्रेशन फ़ी, एनुअल प्रीमियम फॉर मेडिक्लेम, हॉस्टल में रह रहे हैं तो उसके चार्ज, बाहर रह रहे हैं तो ट्रांसपोर्टेशन चार्ज, बुक्स के रहने खाने सारे खर्चे लगते हैं। तो ये सारी चीज़ें आपके दिमाग में होना चाहिए। सैलरी की बात करें, देखिए सैलरी फिक्स नहीं है कि आपने वहाँ से डिग्री ली तो आपको मिल ही जाएगा। इंजीनियरिंग एक टेक्निकल सब्जेक्ट है, प्रोफेशनल सब्जेक्ट है, आपको क्या आता है वो आपको सैलरी दिलाएगा। अगर एक फ्रेशर अंडर ग्रेजुएट इंजीनियर है तो उसको 2.5 लाख से 5 लाख तक मिल जाता है मिनिमम, मिनिमम बात करें एवरेज। लेकिन अगर अब्रॉड जाते हैं बाहर
तो $80,000 से $1 लाख पर एनम का मिलता है। NITs की जो मीडियन सैलरी है वो 7 लाख पर एनम से 10 लाख पर एनम रहती है। IIT वाले की मीडियन सैलरी 17 लाख पर एनम से 22 लाख पर एनम होती है। सैलरी पैकेज जो PG स्टूडेंट रहते हैं, पोस्ट ग्रेजुएट, MTech ME करे वाले, उनकी इससे ज़्यादा होती है। ठीक है, ये वाली चीज़ें। तो सैलरी डिपेंड करता है कि आपको कितना आता है। ज़रूरी नहीं कि आपके पास सर्टिफिकेट हो तो आपको सब कुछ आ गया। बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट हैं जो IIT कर चुके हैं लेकिन उसके बाद कहीं जॉब नहीं मिला क्योंकि उन्होंने 4 साल IIT में कुछ सीखा नहीं, केवल डिग्री लेके निकले हैं। ऐसे लोग आपको कहीं ना कहीं किसी कोचिंग इंस्टीट्यूट में IIT की JEE की तैयारी कराते मिल जाएंगे, पढ़ा रहे हैं वो। एक्चुअली उनकी अगर आप देखें तो वो किसी स्कूल में 11-12 को नहीं पढ़ा सकते हैं क्योंकि उसके लिए मास्टर डिग्री चाहिए रहती, BEd चाहिए रहता है। ऐसे लोग कोचिंग इंस्टीट्यूट में पढ़ा रहे हो, दूसरों को बता रहे हैं IIT में कैसे जाना है, जो खुद जाके कहीं जॉब नहीं ले पाए, पढ़ा नहीं है। अगर आपको टीचिंग ही करना है तो IIT करने की कोई ज़रूरत ही नहीं है। नॉर्मल ग्रेजुएशन करिए, BSc करिए, MSc करिए और उसके बाद BEd करके टीचर बन जाइए। क्या ज़रूरत है इतना पैसा लगाने की? तो इंजीनियरिंग करने के लिए ध्यान रखना है, आपके अंदर सीखना होना चाहिए, इंजीनियर वाला दिमाग होना चाहिए, तो अच्छा है आपके लिए। एक और चीज़ मैं इसमें डिस्कस करना चाहूँगा, BE और BTech, इसमें बहुत सारे लोगों को कन्फ्यूजन है, पता भी नहीं होगा बहुतों को, क्योंकि बहुत सारों के पेरेंट्स पढ़े लिखे नहीं है, कुछ छोटे शहरों के स्टूडेंट हैं जो जानते नहीं ज़्यादा। तो BE BTech में क्या डिफरेंस मैं बता देता हूँ। वैसे दोनों डिग्री जो है वो सिमिलर है, दोनों का करियर ग्रोथ और जॉब अपॉर्चुनिटी बिल्कुल सेम है, बस फर्क ये है प्रैक्टिकल और थ्योरी का। BTech जो है वो स्किल बेस्ड कोर्स है, यहाँ पर प्रैक्टिकल ज़्यादा है। BE नॉलेज बेस्ड कोर्स है, यहाँ थ्योरी ज़्यादा है, रटना ज़्यादा है, यहाँ पर प्रैक्टिकल ज़्यादा करना है। तो BTech में प्रैक्टिकली ज़्यादा होता है, यहाँ पर प्रैक्टिकल कम होते हैं। BTech में इंडस्ट्रियल विजिट इंटर्नशिप कंपलसरी है, जबकि यहाँ पर इंडस्ट्रियल विजिट इंटर्नशिप जरूरी है लेकिन मैंडेटरी नहीं है, चल जाएगा। BTech प्रैक्टिकल पे ज़्यादा फोकस करता है, यहाँ पर आपको हर चीज़ प्रैक्टिकली करना है। आपने 3 इडियट मूवी देखी होगी कि आपको असाइनमेंट दिया है, प्रोजेक्ट दिया है बनाने को, तो आपको बना के लाना है प्रैक्टिकल पे। लेकिन यहाँ ऐसा कुछ नहीं है, आपने उठा के लिख के लिया है ना, थ्योरेटिकल हो जाएगा काम। ये थ्योरेटिकल नॉलेज पे ज़्यादा करता है, यहाँ प्रिंसिपल समझना और थ्योरी पे ज़्यादा वर्क है, लिखने वाली चीज़ें, यहाँ करने वाली चीज़ें ज़्यादा है। BTech की डिग्री जनरली IIT और NIT से मिलती है, कुछ इंजीनियरिंग कॉलेज BTech देते हैं, प्राइवेट भी है, बाकी जनरली BE की डिग्री ही देते हैं। तो BE BTech में फ़र्क है, ये प्रैक्टिकल वर्क है, इनने प्रैक्टिकल ज़्यादा करा है, इनने थ्योरी ज़्यादा पढ़ी, बाकी दोनों की वैल्यूज सेम है। ठीक है, 2 मूवी है जो आपके इंजीनियरिंग के लिए आपको सजेस्ट करना चाहूँगा मैं। सुपर 30 कैसे जाना है, मोटिवेशन के लिए क्या करना है, वो सारी चीज़ें से बताता है। छिछोरे मूवी अगर आपको पर्टिकुलर आपकी ब्रांच नहीं मिल रही है, आप सक्सेस नहीं हो रहे हैं, तो उसके लिए है ये मोटिवेशन। कुछ सुसाइड जैसे जो कदम उठाते हैं उसके ऊपर बेस्ड बनी है, ऐसा कुछ नहीं करना है, एक एग्ज़ाम आपका फाइनल नहीं है। कुछ लोग IIT करने के बाद भी इंजीनियर नहीं बन पाए, टीचर ही बने हैं, तो आपके अंदर वो गट्स है तो जाएं बिल्कुल। ये था इंजीनियरिंग के बारे में, जिसको नहीं पता था उसके लिए। आई होप ये आपको समझ में आ गया होगा इंजीनियरिंग क्या है। तो आपके जो भी परिचित हैं, फ्रेंड्स हैं, रिलेटिव हैं, उनको भी सजेस्ट करें ताकि वो भी जान पाएँ। बहुत सारे पेरेंट्स भी इस बारे में ज़्यादा नहीं जानते होंगे, कुछ कोचिंग इंस्टीट्यूट वाले उनको आगे जो बता देते हैं वही समझ जाते हैं। पॉजिटिव नेगेटिव दोनों साइड है, दोनों याद रखिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक कमेंट और शेयर करें, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें।